जय हिंद दोस्तों। अगर आप भारत की सो कॉल्ड मीडिया जो है या न्यूज चैनल है उसको छोड़कर कुछ निष्पक्ष मीडिया या फिर कुछ निष्पक्ष पत्रकारों की बात सुने होंगे या फॉलो किए होंगे, तो हाल ही में एक नाम जो है चर्चे में है, जो आप शायद जानते हो, जिनका नाम है सोनम वांगचुक, जो कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता है 2018 के। वो फिलहाल हाल ही में लद्दाख में आमरण अनशन पे है। आज उनके अनशन का 21वां दिन है। 21 दिनों से वो नमक और पानी पे चल रहे हैं। अब इस पे कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि क्या पता अंदर ही अंदर खा रहे हो, ठीक, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात पर क्या बोलने आया हूँ, थोड़ा इस बात को आप नोटिस कीजिएगा। जब किसान आंदोलन का पहला फेज था तो उस समय कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हुए थे, कुछ मतलब हिंसा हुआ था दिल्ली में, तो जहाँ पे किसानों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। हालांकि वो हिंसा नहीं होना चाहिए था, कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब 2022 में अग्निवीर योजना आया, उस अग्निवीर योजना को लेकर भी पहले छात्र पहले सड़क पे आए, उनके बातों को नहीं सुना गया। फिर छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दिया। वो हमारे छपरा के, गया के, आरा के और भी बहुत जगह जगह इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, जो कि ये भी गलत है। प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए। हाल ही में किसानों ने फिर से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों का आंदोलन इस तरह से पहले से जो था, सरकार एक इस तरह से मतलब कि इस आंदोलन की तैयारी कर रही थी जैसे कि भारत और पाकिस्तान या भारत या चीन से युद्ध होने वाली है। यहाँ तक भी सुनने को मिला था कि जो किसान बॉर्डर की ओर यानी कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार जो थी, एक तरह जैसे सैन्य अभ्यास होता है वैसे पुलिस को अभ्यास करा रही थी। और आपने न्यूज चैनल पर देखा ही होगा, जगह जगह पे बॉर्डर को सील कर दिया गया था, कांटे बिछा दिए गए थे, इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये सब बातें कहने का मेरा उद्देश्य है कि जो किसान का पहला आंदोलन था हिंसात्मक था, उसमें हिंसा हुई तो गलत है, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कहने का मतलब गलत है। दूसरा, जो अग्निवीर के छात्रों ने जो आंदोलन किया वो गलत है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज हम इन आंदोलन को जानते क्यों हैं? क्योंकि इसमें हिंसा हुई। अब बताइए कि जब ये दिल्ली वाला जो किसान वाला जो मामला हुआ था, चाहे उस समय चाहे अभी समय, इसको मीडिया ने अच्छा खासा कवर किया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो था वो हिंसात्मक आंदोलन था, एक तरह से उसमें आक्रोशित आंदोलन था। ये जो अग्निवीर वाला आंदोलन था, इसमें भी छात्रों ने कई जगह ट्रेनों में आग लगा दिया था, इसलिए इसको भारतीय मीडिया ने कवर किया। लेकिन हाल ही में जो सोनम वांगचुक लद्दाख में 21 दिनों के आमरण अनशन पे है, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं की जा रही है। वो चुपचाप एक जगह बैठे हैं, सोए हैं, वहीं से 21 दिन से वो भूखे हैं, 21 दिन से वे अनशन पे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिएगा कि 2013 में अन्ना हजारे 13 दिन के लिए आमरण अनशन पे थे, 13 दिन के लिए। और आज बच्चा बच्चा शायद अन्ना हजारे को जानता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो अन्ना हजारे को नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीय मीडिया ने उस तरह से इस न्यूज को कवर किया था। लेकिन वर्तमान में आज 21 दिन हो गए सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन के, लेकिन अभी भी संभवतः, हालांकि मैं तो उतना क्या बोलते हैं भारतीय मीडिया को देखना पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा न्यूज दिखाई जा रही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत देखा भी हो तो क्या दिखाया जा रहा था कुछ दिन पहले, अभी पता नहीं क्या दिखाया जा रहा है। इल्विस यादव के माता पिता को बुला के और उनको इंटरव्यू लिया जा रहा था, अलग अलग डिबेट कराया जा रहा था, लेकिन इस बात पर डिबेट नहीं की जा रही थी कि आखिर सोनम वांगचुक की मांग क्या है। जब भारत ने यानी कि गृह मंत्रालय ने धारा 370 के कुछ पार्ट्स को खत्म किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में विभाजित किया, तो उस समय हमारी सरकार ने लद्दाख के लोगों से बहुत सारे वादे किए थे। बस वही जो है लद्दाख के लोग उस वादे को याद दिला रहे हैं कि आपने हमसे कुछ वादा किया था और वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं।
और लोगों की मांग है कि, और लोगों का कहना है कि इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि जब से मतलब यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको बांटा गया है, तो ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है कि जो है सरकार लद्दाख को कॉर्पोरेट के हाथों में दे रही है, और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो है यहाँ से दोहन किया जा रहा है, और इसी को लेकर यह आंदोलन है और इसी को लेकर ये बात है। लेकिन भारतीय मीडिया इसको कवर कर ही नहीं रही है। अब आप बताइए कि अगर इस तरह से कोई व्यक्ति आमरण अनशन पे 21 दिनों से है और उस बात को लेकर किसी को कोई खबर ही नहीं है, तो आंदोलन किस तरह के लोग आंदोलन करना पसंद करेंगे? हिंसक आंदोलन या फिर इस तरह का आंदोलन? क्या फायदा इस आंदोलन का जब वो आदमी मर भी जाएगा और उसको कोई कवर भी ना करे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक इतना बड़ा व्यक्ति कुछ दिन पहले मतलब देखा था उनको मैं, वो केबीसी पे भी गए थे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता है, और उनके बातों को इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है इसलिए भी इग्नोर किया जाता हो क्योंकि लद्दाख में जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो इस तरह की अगर सरकार दोगलापंती दिखाएगी तो ये तो गलत बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है।